नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5/3 एंड रूट अंडर माइनस 5/3। सो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देख सकते हैं, एंड इसका दो जीरो दे दिया है और कह रहा है कि इसका जो और बाकी जीरो है उसको हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है, एक जीरोज भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में अगर पॉलिनोमियल का कुछ जीरोज दे दिया जाए और बाकी जीरो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है। लीनियर कैसे पता चलता है? अगर उसका जो हाईएस्ट पावर है उसका जो उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है या डिग्री उसका 1 है तो वो लीनियर होता है। और अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो उसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होता है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री से हम लोग पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज उसका कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो डिग्री है वो 4 है, हाईएस्ट पावर इसमें 4 है। तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरो इसमें 4 आना चाहिए। और इसमें दो जीरो दे दिया है, दो जीरो हम लोग को निकालना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि इसका कितना जीरो आएगा ये बताना है। इसमें सीधे क्या पूछा है कि पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है, दो जीरो दे दिया गया है और बाकी जितना जीरो है उसको निकालना है। लेकिन इसको ऐसे ही अभी रिवीजन करने के लिए बताएं कि इसमें और कितना जीरो होगा, एक ऐसे आइडिया लगेगा तो इसका डिग्री से पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो जीरो दे दिया है तो बाकी जीरो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाले हैं, फैक्टराइज करके। कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करके हम लोग उसका जीरो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और फिर कुछ फैक्टर आता है जैसे कि x प्लस 1 सपोज, या x माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 एक जीरो आता है, x इक्वल टू 2 एक जीरो आता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पावर 4 है, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोग कैसे नंबर ऑफ़ जीरोज निकालेंगे अगर दो जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज करना है वो है कि अगर नंबर ऑफ़ जीरोज दिया हुआ है तो इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट 5/3 इसका एक जीरो है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो रूट 5/3 है। तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि x माइनस रूट 5/3 एक फैक्टर हुआ इस पॉलिनोमियल का। अगेन एक और जीरो दिया हुआ है रूट माइनस रूट अंडर 5/3। तो इससे क्या पता चलता है कि x प्लस रूट अंडर 5/3 एक फैक्टर हुआ इस पॉलिनोमियल का। अब ये वाला कैसे हो रहा है इसको समझेंगे। कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर 2 एक जीरो है किसी पॉलिनोमियल का तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाता है। और अगर -2 जीरो है तो इसका मतलब हुआ x प्लस 2 एक फैक्टर हो जाता है उस पॉलिनोमियल का। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है इसको यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल कि कोई पॉलिनोमियल था, इसको हम फैक्टराइज किए, हो सके कि ये ना आए, एग्जांपल के लिए बताएं कि इस तरह का कुछ आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 एक्स प्लस 2 क्या है, ये इसका फैक्टर्स है और फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर हम लोग के पास आ गया तो फैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं, 0 निकालते हैं। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 0 से हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। कि अगर 0 माइनस 1 है तो फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा। अगर 0 2 है तो फैक्टर x माइनस 2 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना है। हम लोग को 0 क्या दिया हुआ है, रूट 5/3 दिया हुआ है
तो x माइनस √5/3 एक फैक्टर हो जाएगा, माइनस करके इसमें फैक्टर निकलता है। और एक जीरो दिया हुआ है माइनस √5/3, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे फैक्टर जो निकलेगा वो होगा x प्लस √5/3। तो यहाँ पे प्लस कैसे हो जाएगा, क्योंकि x माइनस माइनस होगा तो ये x प्लस हो जाएगा। सो क्वेश्चन में यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका 2 जीरोज गिवन है। तभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे सिंस √5/3 इज अ जीरो देयरफॉर x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर एंड और क्या दिया, सेकेंड जीरो दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं एंड माइनस √5/3 इज अ जीरो देयरफॉर x प्लस √5/3 इज अ फैक्टर। तो इसको एक साथ भी लिख सकते थे, इसको अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ पे। तब क्वेश्चन है कि जीरो गिवन है तो जीरो से हम फैक्टर निकाल लिए, पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके, कि अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो फैक्टर से हम लोग जीरो निकालते हैं। तो यहाँ पे उल्टा कर दिए, जीरो दिया है तो जीरो से हम लोग फैक्टर निकाल लिए। तब क्वेश्चन है कि फैक्टर निकालने से क्या होगा। तो फैक्टर निकालने का बेनिफिट ये होगा कि चूँकि अब हम लोग को ए वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको तो हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, पावर इसका 4th पावर दिया हुआ है। फैक्टराइज करने के लिए इसका अगर 2 पावर में ला दें, क्वाड्रेटिक में ला दें, तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो कि अगर हम लोग ए वाला एक फैक्टर है, इस फैक्टर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। और इसीलिए हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या सीखे हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसका यूज असल में इसी तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए उसका यूज होता है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। कि अगर कोई इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन है 3rd पावर का, 4th पावर का, और उसका 1-2 जीरो दिया हुआ, बाकी जीरो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि जीरो से फैक्टर निकालेंगे और फिर जो फैक्टर हम लोग को आ जाएगा उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कोसेंट आएगा उसका पावर इससे कम ही आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका पावर को घटाना है कि इसका पावर जो है डिवाइड करें तो सेकेंड पावर में आ जाए। तो इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्या है कि अगर इस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में देख सकते हैं कि इसमें तो x का पावर 1 है और यहाँ x⁴ है। तो इससे पता चल रहा है कि कोसेंट में x³ आएगा, तो x³ आएगा तो फिर अगेन उसको फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को x² में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ये कैसे हुआ, ए वाला तो फैक्टर है ही और ए वाला फैक्टर भी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो भी फैक्टर होगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो हो जाएगा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो अ फैक्टर। दिस इम्प्लाइज x² माइनस क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो देख सकते हैं कि अब क्या है, अब हम लोग का आ गया x² माइनस 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो ये जो हम लोग के पास आया है, इससे जब हम लोग ये गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में किस टर्म में आएगा, x² के टर्म में आएगा। तो x² के टर्म में आएगा तो अगेन उसको फैक्टराइज कर देंगे
तो हम लोग का जो बाकी जीरो है वो निकल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर में ला दिए, क्योंकि अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट अगेन क्यूबिक में आ जाता, तो फिर फैक्टराइज नहीं हो पाता। इसीलिए क्या किए कि दोनों जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, और जो दो फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी उसका फैक्टर होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्या है, ये नंबर है 12, और 12 का एक फैक्टर है 4, और 12 का एक और फैक्टर है, कोई भी फैक्टर ले सकते हैं। से 12 का फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, एंड 6 एंड 12 इटसेल्फ। सो ये सब क्या है, 12 का फैक्टर्स है। तो 12 का एक फैक्टर हम 4 ले लिए, अब कोई भी हम ले सकते हैं। सपोज हम 3 लेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 12 ही हो जाएगा। हम 6 ले लेते हैं। तो क्या बोले कि पिछले वाले अभी क्या बताएं कि फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी उसका एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया 24। तो 24 भी 12 का एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब उसको डिवाइड कर सकता है। तो 24 12 को डिवाइड कर सकता है। यस, छोटा नंबर है लेकिन डिवाइड तो कर ही सकता है। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड 24 5 जा 120। तो 24 क्या हो गया, 12 का एक फैक्टर हो गया। तो जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो भी उस नंबर का फैक्टर हुआ। कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 12 का फैक्टर, सपोज 2 एक फैक्टर है, यहीं पे समझते हैं। 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 6, तो 6 भी फैक्टर हो जाएगा। 2 फैक्टर है एंड 4 फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट 8, तो 8 भी 12 का एक फैक्टर हुआ। देख सकते हैं 8 से 12 डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8, यहाँ 4 आया, 0.0, 8 5 जा 40। तो फैक्टर का मतलब है कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो जो नंबर है वो नंबर भी उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि चूँकि ये फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, एंड ए भी फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालें तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर का मतलब है कि उसको डिवाइड कर सकता है, तब हम लोग इससे उसको डिवाइड करेंगे। सो अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो फैक्टर का प्रोडक्ट है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x⁴ है, तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 है तो यहाँ पे तो 3 आएगा, एंड एक्स स्क्वायर है और यहाँ x⁴ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ पे 3x⁴ आ जाएगा। अब इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे अगर समझ में ना आए तो प्रॉपर इसको करके देख सकते हैं। 3 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा -5x²। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख देंगे -5x²। बस अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्यूब का टर्म है तो यहाँ नीचे इसको नोट डाउन कर लेंगे, एंड यहाँ पे -2 + 5 हो जाएगा +3 और x²। अब इसके आगे जो टर्म है उसको नोट डाउन करना है, -10x - 5। सो अगेन डिवीजन होगा, यहाँ पहला टर्म है x² और यहाँ पे है 6x³। तो कितने टाइम्स में जाएगा, पहले तो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, एंड x² है, x³ है, तो x पहले 6 लिख देते हैं और यहाँ पे x आ जाएगा। देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 6x³ आ जाएगा, एंड यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड टर्म से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। बस देख लेते हैं कि x का कौन सा टर्म आता है, तो x वाला टर्म है तो x वाला टर्म के नीचे लिखेंगे, माइनस आ जाएगा, एंड 3 है यहाँ 6 है तो 3 इसको काट देगा 6 को 2 टाइम्स, तो -10 हो गया, एंड यहाँ आ गया -10x, एंड यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाला टर्म नीचे आ गया +3x²,
एंड ये भी कैंसिल हो गया, नीचे आया -5। अब क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे +3, क्योंकि हमको इसको डिवाइड करना है। एंड 3 आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो मतलब 3 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया, -5 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये प्रॉपर इसका डिवीज़न हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो वही चीज़ था कि जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है, इसका जो 2 फैक्टर्स आया था उसका प्रोडक्ट जो है वो भी एक फैक्टर होता है। तो हम लोग देख लिए। तो खैर हम लोग को कोसेंट से मतलब है, तो कोसेंट यहाँ पे आया 3x स्क्वायर + 6x + 3, 3x स्क्वायर + 6x + 3। तो जैसा कि बोले थे कि कोसेंट में स्क्वायर वाला टर्म लाना है, इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म इसको लाना है, तभी क्या होगा कि इसका 2 जीरो हम लोग निकाल पाएंगे फैक्टराइज करके। सो नाउ यहाँ पे हम लोग का आ गया है कोसेंट। कोसेंट में ये क्या आया है, कोसेंट में जो आया है टर्म, ये असल में क्या है, ये टर्म इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने का क्या प्रोसेस है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझाया गया है कि अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ये फैक्टर नहीं है, पहले भी बताए थे, एग्जांपल के लिए हम इसको ले लिए हैं, फैक्टर हो सके कुछ और हो। तो इस तरह से इसका फैक्टर आता है, और उसके बाद हम लोग अगर इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने का मतलब है कि इसको जीरो के साथ इक्वेट करना है, तभी पता चलेगा कि किस वैल्यू पे, एक्स के किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको जीरो से के साथ इक्वेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरोज निकालना है। तो जैसा कि बताया कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, और उसके बाद इस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को जीरो मिल जाता है इस तरह से। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो 4th पावर में दिया हुआ है, और 4th पावर का फैक्टराइजेशन हम लोग को नहीं आता है। 2nd पावर में अगर होगा तो हम लोग उसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो अब इसको क्या है कि इसका 4th पावर दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करना है कि इसको जैसे यहाँ पे हम लोग इसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देते हैं। सो मेन चीज़ है कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अगर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा इस तरह से। तो इसमें इसको 4th पावर दिया हुआ है, तो इसको जो हम लोग मेथड लगाते हैं इस तरह का पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, उस तरह से तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा किस तरह से इसको करेंगे, अब इसमें दिया हुआ है, इसका जीरोस दिया हुआ है, इसका बहुत सारा जीरो जाएगा, 2 जीरोस दिया हुआ है और बाकी जीरोस निकालने बोला है। तो जो दो जीरोस दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग इसका कुछ फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हम लोग देखें कि इसका जो 2 जीरो दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोग इसका फैक्टर्स निकालें। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जब पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए फैक्टर्स चाहिए, तो जीरो से हम फैक्टर तो निकाल लिए, अब तो जीरो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग निकाले हैं तो जीरो से ही जो जीरो दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग फैक्टर निकाले हैं। अब इसको अगर जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इसको जीरो के साथ इस तरह से इक्वेट करेंगे तो वापस से हम लोग को यही मिल जाएगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों के अलावा जो इसका और जीरोज है उन दोनों जीरोज को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 4th पावर दिया हुआ है तो इसका जीरोज सिर्फ 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा, 4 जीरोज होगा। तो यहाँ पे जो 2 जीरो दिया है उसके मदद से जो फैक्टर्स निकला है उससे तो उसको इक्वेट करने से तो वापस यही मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं अगेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। तो जैसा कि बताएं कि फैक्टर्स जो होता है, अब इसका सिर्फ 2 फैक्टर्स तो होगा नहीं, इसका और भी ज़्यादा फैक्टर्स होगा। तो अगर इसका बाकी फैक्टर्स हम निकाल लें तो इसका बाकी जीरोज भी हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस इसमें यही है। तो बाकी फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि बताएं कि यहाँ पे अगर एक फैक्टर हमको पता है तो बाकी फैक्टर्स हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे 12 का एक फैक्टर सपोज हमको पता है 4, तो अगर इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 उसका फैक्टर हो जाएगा। या 3 से अगर इसको डिवाइड करें या 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा, तो 6 उसका फैक्टर है। तो अगर एक फैक्टर हमको मिल गया है
तो इससे हम उसका बाकी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोग के पास ये जो दो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स की मदद से इस पॉलिनोमियल का बाकी फैक्टर्स को निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर्स निकलेगा तभी जीरोज निकलेगा। हम लोग ये देख चुके हैं कि फैक्टर से ही जीरो आता है, जीरो मिलता है, जीरो निकलता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ से जीरो की मदद से इसका कुछ फैक्टर्स निकला। अब इन फैक्टर्स के मदद से हम इसका बाकी फैक्टर निकालेंगे, वो बाकी फैक्टर से बाकी जीरोज निकलेगा। तो जानते हैं कि फैक्टर्स अगर हमको इसका निकालना, तो फैक्टर्स भी अगेन सेकेंड पावर वाला अगर होगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे। तो इसमें क्या किए, इसका जो दो फैक्टर्स निकला इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अब इस फैक्टर्स से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका क्यूब वाला आ जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यूब वाला टर्म लाने से फिर वो फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा। तो हम क्या किए कि इसका जो दो फैक्टर्स निकला इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब दो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है वो भी उसका फैक्टर होगा, ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे कैसे 12 का दो फैक्टर्स है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 24। अब 24 भी 12 का फैक्टर है, फैक्टर मतलब उसको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ देखें कि कैसे इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर है 2 एंड 12 का फैक्टर है 3, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें 6, तो 6 भी 12 का एक फैक्टर हो गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है कि इस पॉलिनोमियल का ए भी फैक्टर है, ए भी फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो भी उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों को, तो ए वाला आ गया है। अब ए जो मल्टीप्लाई किए हैं ए भी इसका फैक्टर है। तब क्या करेंगे, इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि इसका बाकी फैक्टर्स निकले। बाकी फैक्टर्स निकलेगा तो बाकी जीरोज भी निकलेगा। तो अब इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड किए, जो फैक्टर आया उससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किए तो उसका बाकी फैक्टर निकला। बाकी फैक्टर निकल गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, सेकेंड पावर वाला पॉलिनोमियल के टर्म में निकल गया है। तो इससे हम लोग का काम बन जाएगा, क्योंकि इस फैक्टर्स को अब हम लोग जीरो से के साथ इक्वेट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का बाकी जीरोज निकल जाएगा। तो सो यहाँ पे 3x² + 6x + 3 ये आ गया है। तो इसको हम क्या कर देंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये ईजिली हो जाएगा, 3 3 = 9 और 9 का अगर निकालें तो 3 और 3 में ये टूट जाएगा। 3x² + 3x + 3x + 3 = 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 9x तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, सो ये x ले लेंगे प्लस यहाँ 1 आ जाएगा एंड इन दोनों में +3 कॉमन, सो x + 1 = 0। सो इसके आगे का स्टेप पता है, इस टर्म में x + 1 कॉमन है एंड ये आ जाएगा 3x + 3 = 0। सो x + 1 एंड 3x + 3। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग को बाकी वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 एंड अगर इसको इक्वेट कर देंगे तो ये -3/3 -1। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये दो सेम जीरो आ गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें तो इसमें से 3 अगर निकाल देते तो भी यही रिजल्ट आता। तो इसको एक बार देख लेते हैं, सेम चीज़ यहाँ क्या है, 3x² + 6x + 3 = 0। तो इसमें से 3 को कॉमन लेकर के 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा x² + 2x + 1 = 0। तो ये क्या है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें x² + x + x तो हो जाएगा 2x एंड x² + 1 = 0। सो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, सो x कॉमन, x + 1 + 1 x + 1 = 0। तो देख सकते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि x + 1 × x + 1 = 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का -1 दो वैल्यू आएगा। जो क्वेश्चन में बोला है जीरो निकालने, और 2 जीरो आएगा, वो दोनों सेम ही होगा, -1 एंड -1।